अब अगला श्लोक हम देखते हैं। क्या शब्द है पहला? अहिंसा। क्या है? सभी जानते हैं इस शब्द के बारे में। जैसे यदि मान लीजिए आप सभी भोजन करके आए और यहाँ से कोई कह रहा है कि बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, और यदि आप नहीं बैठते मतलब आप हिंसा कर रहे हैं। ठीक है। यदि आपको यहाँ से कहा जाता है कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, और आप नहीं होते हैं मतलब आप हिंसा कर रहे हैं, तो आप एक हिंसक प्राणी कहलाएंगे। इसलिए आगे से ध्यान रखना कि जब आपको बैठने के लिए कहा जाए, खड़े होने के लिए कहा जाए, शांत रहने के लिए कहा जाए, या कुछ भी करने के लिए कहा जाए, और यदि आप एक बार में नहीं कर रहे हैं और सामने वाले को दोबारा करना पड़ रहा है, तो आपको ये पता चलना चाहिए कि मैंने हिंसा की है और फिर उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। आज आपने नहीं सुना तो कल को आपकी भी कोई ना कोई नहीं सुनेगा। तो ये कर्मों का खेल बराबर मिलता है, छोटा से छोटा हो या बड़ा से बड़ा हो। किसी के 2 बार कहने पर यदि आप नहीं सुने तो अवश्य एक दिन ऐसा आएगा किसी ना किसी दिन कि आप 4 बार किसी को कुछ करने के लिए बोलेंगे और वो नहीं सुनेगा। इसीलिए अपने जीवन को सुखी करना हमारे ही हाथ में है। तो हिंसा क्या है? मन से भी हिंसा होती है। यदि आप किसी के बारे में गलत चिंतन भी कर रहे हैं तो आपकी वाइब्रेशंस उस तक पहुंच रही हैं, तो भी हिंसा हो जाती है। आपने हिंसा केवल ये नहीं है कि हथियार उठा करके या हाथ उठा करके किसी को हम पीट दें, मार दें, सिर्फ वो हिंसा नहीं है। आप कुछ किसी को गलत बोल देते हैं, कुछ कठोर बोल देते हैं और किसी को पीड़ा हो जाती है, थोड़ा कष्ट हो जाता है, तो वो भी हिंसा है, और हिंसा का फल दुख है। इसीलिए दैवीय संपत्ति क्या है? अहिंसा। क्या है? अहिंसा। दूसरा शब्द है सत्य। क्या है? सत्य मतलब सच बोलना, इतना सा नहीं। सत्य मतलब आपने किसी चीज को जैसा देखा, जैसा सुना, उसको वैसा ही समझो, और जैसा समझा उसको वैसा ही किसी और के सामने व्यक्त करो। मान लीजिए आपने देखा कुछ, समझ कुछ और लिया, बोल कुछ और दिया, तो आपका इंटेंशन भले गलत ना रहा हो पर वो तो असत्य ही हो गया। इसीलिए व्यक्ति जो भी देखे, जो भी सुने, इतनी जागरूकता से सुने कि वक्ता का जो अभिप्राय है या जो भी क्रिया हम देख रहे हैं उसको हम वैसा ही समझें जो हो रहा है। नहीं तो कई बार हम अपने आग्रह के अनुरूप, अपने हृदय के द्वेष राग के कारण किसी की गलत चीज़ को भी सही समझते हैं, सही को गलत समझते हैं, और फिर प्रेजेंट उसी के अनुसार करते हैं, तो वो असत्य हो जाता है, वो सत्य नहीं रहता। आपको लगता है कि सत्य है, लेकिन उस सत्य में बहुत कुछ ऐड हो जाता है कई बार, या बहुत कुछ मिस हो जाता है कई बार। तो सत्य मतलब बिल्कुल खरा सच, ये हमारे जीवन में होना चाहिए, वो दैवीय संपत्ति है। अहिंसा, सत्य। तीसरा है अक्रोध। क्या है? आपको क्रोध लिखा हुआ दिख रहा होगा, वो म में अ जुड़ा हुआ है। तो अहिंसा, सत्यम, अक्रोध मतलब अक्रोध, क्रोध ना करना। अब आप सोचो, आप क्रोध करते हो? कौन कौन क्रोध करता है? हाथ नहीं उठा रहे। सब करते हैं, सभी क्रोध करते हैं। बच्चों पे तो सब करते हैं, कोई गलत करे तब तो क्रोध करते ही हैं। लेकिन दैवी संपत्ति में क्या कहा कि अक्रोध, तो फिर ये संपत्ति कैसे मिलेगी हमको? तो जो हम किसी के हित की दृष्टि से किसी पर क्रोध करते हैं तो वो वास्तव में क्रोध नहीं कहलाता। उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है शास्त्रों में, मन्यु। क्या प्रयोग होता है? जैसे माता बालकों पर क्रोध करती है, माँ बच्चों पर क्रोध करती है जब वो कोई उल्टा काम कर दे, कोई गलती कर दे, तो उसके अहित की भावना से नहीं कर रही है। माँ बालक को बहुत जोर से पीट भी देती है, लेकिन अहित की भावना से नहीं, उसके हित की भावना से, तो वो कभी भी क्रोध नहीं कहलाता, वो मन्यु कहलाता, और वो होना चाहिए। अगर किसी गलत कार्य के प्रति क्रोध का भाव आ रहा है तो वो क्रोध नहीं कहलाता, वो मन्यु कहलाता है, और वो तो अवश्य होना चाहिए। क्रोध तो उसको कहते हैं जो बिना कारण के या व्यक्तिगत रूप से हमें कोई कष्ट पहुंचाए और हम व्यक्तिगत रूप से किसी पर क्रोध करें, स्वार्थ के कारण क्रोध करें, वो क्रोध कहलाता है, और वो नहीं होना चाहिए। तो अहिंसा, सत्यम, अक्रोध। उसके बाद शब्द लिखा है त्याग। क्या लिखा है? त्याग। जैसे परम पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद लेने के लिए हम खड़े हैं, भोजन की लाइन में हम खड़े हैं, आपको कोई ज़्यादा ज़रूरतमंद व्यक्ति दिख रहा है तो आप स्वयं त्याग करो और बोलो ठीक है आप आगे चले जाओ।
ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल आते हैं त्याग के, जहाँ पे हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने जीवन में त्याग का भाव कैसे ला पाएँ। आपके पास कोई अवसर है और आपको लग रहा है कि आपके साइड वाला व्यक्ति भी चाह रहा है और आप उसको दे सकते हैं, तो आप चलो ठीक है, खुद त्याग करके आप कर लो, आप चलो आगे। ये त्याग का भाव कहलाता है, जो हमारे हृदय में होना चाहिए। और हमारे संगठन का तो ये मूल भाव है, ये मूल सत्य है। यही सिखाया जाता है कि सेवा स्वयं करो और क्रेडिट देने का काम दूसरों को करो। तो ये त्याग का भाव तो हमारे संगठन की मूल आत्मा है, जो आप सभी के अंदर है। तो त्याग। अगला शब्द है शांति। क्या है? शांति। चित्त प्रशांत रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। कई बार व्यक्ति बहुत बेचैन होता है, सेवा करते हुए भी कुछ लोग बहुत बेचैन होते हैं, धन कमाते हुए, काम करते हुए, अपने जीविकोपार्जन करते हुए भी कुछ लोग बहुत बेचैन होते हैं। घर का काम कोई बड़ी शांति से कर लेता है, खूब सारे काम कर लेता है, शांति से कर लेता है, खूब सारा अपनी जॉब भी कर रहा है, खेती भी कर रहा है, सेवा भी कर रहा है, शांति से करता है। और कुछ लोग कई बार सब कुछ करते हैं लेकिन बड़े अशांत और बेचैन होकर के करते हैं। तो वो नहीं होना चाहिए, शांत रहना चाहिए, प्रशांत रहना चाहिए। तो शांति, त्याग है शांति। अपैशुनम, क्या शब्द लिखा है? अपैशुनम क्या है? पिशुनता मतलब होती चुगली, निंदा। किसी की हम निंदा करते हैं उसको कहते हैं पिशुनता। अपैशुनम, किसी की निंदा चुगली का भाव हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। तो पहली लाइन बोले एक बार सभी मिलकर के, अहिंसा सत्यम अक्रोधस, अहिंसा सत्यम अक्रोधस, अहिंसा सत्यम अक्रोधस। सभी ध्यान से बोल रहे हैं ना? अहिंसा सत्यम अक्रोधस, त्यागः शान्तिरपैशुनम्, त्यागः शान्तिरपैशुनम्। अब इसको अपने मस्तिष्क में बिठा करके रखना अच्छे से, प्रेम से। अगली लाइन, दया भूतेषु, सभी प्राणियों पर दया का भाव। भूत मतलब कि प्राणी, संसार में जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य, कीट पतंग आदि सबके प्रति दया का भाव हो, ये दैवीय संपत्ति है। दया भूतेषु। उसके आगे लिखा है अलोलुप्त्वम, लालच नहीं होना चाहिए, लोलुपता नहीं होनी चाहिए। हमने जितना किया है, हमने जितना पुरुषार्थ किया है, हमने जितना कर्म किया है, उसके अनुसार भगवान हमें फल देगा। उससे अतिरिक्त लालच का भाव, लोलुपता का भाव यदि ये हमारे मन में है तो वो गलत है। अलोलुप्त्वम मतलब लालच ना हो, ये दैवीय संपत्ति है। भूतेषु मतलब कि सभी प्राणियों पर दया, दया भूतेषु, सभी प्राणियों पर दया का भाव। और अलोलुप्तवम मतलब लालच ना हो, ऐसा भाव। मार्दवम मृदुता, चित्त कोमल होना चाहिए। कई लोग बहुत कठोर होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, चेहरा भी इतना कठोर, जीवन भी इतना कठोर, संवेदनाएं भी कठोर, भावनाएं भी कठोर, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग तो मुस्कुराते भी नहीं है। ज़रा मुस्कुराइए सभी, थोड़ा सा हंसिए, प्रसन्न चित्त रहना चाहिए। आप कभी किसी से मिलें, नमस्ते करें, प्रणाम करें, थोड़ा स्माइल कीजिए, थोड़ा मुस्कुराइए, थोड़ा अच्छे से, सामने वाले को ऐसा लगे कि कोई मनुष्य मिल रहा है, नहीं तो ऐसा लगता है कोई निर्जीव व्यक्ति बैठा हुआ है। तो हम किसी से भी मिलें, किसी से भी नमस्ते करें, किसी से भी अभिवादन करें, किसी से पहली बार मिलें, बार बार मिलें। आप अपने अड़ोस पड़ोस, घर परिवार, दोस्त मित्र, सखी सहेली, किसी से भी मिलते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को मिलकर के अच्छा लगे। ऐसे हमारे हृदय में मृदुता का भाव होना चाहिए। किसी को कोई कष्ट है तो उसके प्रति सहायता का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। किसी को कोई दुख है तो उसके दुख को अपना समझें हम, ऐसा भाव हमारे अंदर होना चाहिए। वो कब होगा? जब हमारा चित्त, हमारा हृदय कोमल होगा, उसी को कहा गया है मृदुता। लेकिन आजकल के समय में ये भाव बड़ा कम हो गया है, इसकी डेफिशिएंसी हो गई है। जैसे विटामिन डी की, B12 की, कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है तो हमारा शरीर खराब हो जाता है। वैसे ही जब इमोशंस की डेफिशिएंसी होती है तो हमारे संबंध खराब हो जाते हैं। इसलिए ये इमोशंस की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। तो आज ये इमोशंस की, संवेदनाओं की भी डेफिशिएंसी लोगों में देखने को मिल रही है। इसलिए सहृदयता, संबंध, रिश्ते नाते आज
वो प्रगाढ़ता, वो प्रेम का भाव देखने को कम मिलता है। तो हमारे शास्त्र हमें कह रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं कि हमारे चित्त में मृदुता का भाव होना चाहिए, मार्दवम। उसके आगे एक शब्द लिखा है ह्री। क्या लिखा है? ह और ह में री और बड़ी की मात्रा आपको दिखेगी, ह्रीर। ठीक है, ह्रीर, और आगे जो चापलम लिखा है ना, उसका अ मिला हुआ है उसमें, तो ह्रीही और अचापलम। तो ह्री का अर्थ क्या है? लज्जा। क्या है? लज्जा। क्या है? लज्जा जानते हैं ना सभी? लज्जा, जिसको हम सामान्य भाषा में शर्म शब्द कहते हैं, वो भी होनी चाहिए। अगर वो ना हो तो व्यक्ति कुछ भी करे। अगर हम कुछ भी गलत कार्य करने जानते हैं या गलत कार्य करने का कोई विचार हमारे मन में आता है, मान लीजिए किसी के हृदय में आया चोरी करना है, कोई बड़ा अच्छा सामान दिख गया, कोई वस्तु दिख गई, और क्षण भर के लिए मन में आ गया कि ये सामान उठा लेते हैं, और यदि उसके हृदय में लज्जा का भाव ना हो तो वो तो उठा लेगा। लेकिन अगर एक क्षण के लिए, वैसे तो आता नहीं, और कभी आ भी जाए तो तुरंत दूसरा भाव हमारे हृदय में लज्जा का आता है कि अरे ये क्या मेरे मन में आ रहा है, ये तो अच्छी चीज़ नहीं है, ये तो गलत बात है। तो ये मन में आता है, इसलिए हम उस भाव से, उस काम से बच पाते हैं। ऐसे कोई भी गलत काम आपके मन में यदि आए तो आपके हृदय में तुरंत यदि लज्जा का भाव आता है कि ये मैं क्या सोच रही हूँ, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, ये क्या भाव आ रहा है मेरे अंदर, यदि ये लज्जा का भाव ना रहे तो व्यक्ति गलत करेगा। और करते हैं लोग, जिनके हृदय में ये वाली संपत्ति जिसके चित्त में नहीं है, वो आज संसार में कितने गलत कार्य हो रहे हैं। तो ये भी ज़रूरी है और ये भी होना चाहिए, इसलिए इसको भी दैवीय संपत्ति के अंतर्गत माना गया है। और लास्ट क्या लिखा है? अचापलम, मतलब चित्त चंचल ना हो हमारा। चंचलता, जैसे सूक्ष्म स्तर पर भी देखें तो कुछ लोग बैठे बैठे पैर हिलाते रहते हैं, हाथ पैर खुजलाते रहते हैं, कपड़े ठीक करते रहते हैं, सामान इधर से उधर, उधर से उधर, चित्त नहीं लगता, थोड़ी थोड़ी देर में फ़ोन उठाते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में इधर उधर देखते रहते हैं। हमारी कोई भी चेष्टा हमारी परमिशन से हो, ऐसा हमारा चित्त होना चाहिए। अचापलम, चंचल नहीं होना चाहिए। हमारी दृष्टि, हमारे कान, हमारा मुख, हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारे विचार, जिस चीज़ की हम परमिशन दें वही करें। हम परमिशन दें कि हाँ हमें ये सुनना है तो हम सुनेंगे, नहीं तो हम अपने कान में उंगली डाल लें। हमें जो चीज़ नहीं सुननी तो नहीं सुननी, हमें जो चीज़ नहीं देखनी, अगर हमारी परमिशन है कि हाँ देखना है तो ठीक है। यदि नहीं है तो हमारी परमिशन के बिना यदि हमसे कोई भी क्रियाकलाप हो रहा है, मतलब हमारा चित्त चंचल है। और कोई भी चीज़ आप जब ऑर्डर करते हैं अपने शरीर की किसी भी इंद्रिय को, और उसके बाद यदि वो कार्य होता है, मतलब आप अपने अनुसार कार्य कर रहे हैं, आप अपने शरीर के स्वामी हैं, आप राजा हैं। नहीं तो हम नौकर बन के रहते हैं, इंद्रियां, शरीर, मन हमें जहाँ चला रहा है उधर हम चलते जाते हैं, और फिर हम न जाने कहाँ चले जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, पूरा जीवन बीत जाता है और पता ही नहीं चलता किया क्या, क्या पाया। ठीक है, तो लास्ट में क्या लिखा है? अचापलम, चंचलता नहीं होनी चाहिए चित्त की, इंद्रियों की। तो आइए अब पूरे श्लोक को हम दोहराते हैं। क्या है? अहिंसा सत्यम क्रोधस, अहिंसा सत्यम क्रोधस, त्यागः शान्तिरपैशुनम्, दया भूतेष्वलोलुप्त्वम्, दया भूतेष्वलोलुप्त्वम्, दया भूतेष्वलोलुप्त्वम्, मार्दवं ह्रीरचापलम्, मार्दवं ह्रीरचापलम्, मार्दवं ह्रीरचापलम्। सिर्फ देखना नहीं है, सिर्फ सुनना भी नहीं है, और सिर्फ बोलना भी नहीं है। देखना भी है, सुनना भी है, बोलना भी है, और याद भी करना है, याद भी रखना है। तो उसी भाव से उच्चारण कीजिएगा। फिर से एक बार करते हैं। अहिंसा सत्यम क्रोधस, त्यागः शान्तिरपैशुनम्, दया भूतेष्वलोलुप्त्वम्, मार्दवं ह्रीरचापलम्। किसी को याद हुआ क्या?
थोड़ा 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 किसको हुआ? इस बार तो होना चाहिए। जो जो यहाँ पे वरिष्ठ बहनें तो मुझे पता चल रही हैं, जो पिछले शिविरों में भी आई हुई हैं और उनको मैंने कराया हुआ है, उन्होंने यदि इस बार नहीं किया तो देखो पाप लगेगा सबको। इसलिए होना चाहिए। जिन्होंने पहले भी किया हुआ है, पहले भी सुन रखा है, वो संकल्प लीजिए कि इस बार याद करना ही है किसी भी स्थिति में, तो इसलिए ध्यान से कीजिए। अगला श्लोक देखते हैं। क्या है पहला शब्द? तेजः। क्या है? तेजः मतलब तेजस्विता, जो हमारे गुरु जी को देखकर ही दिखाई देती है। चेहरे पर तेज है, योग का तेज, वो एक ज्वाज्वल्यमान जो उनका मुख है, वो तेजस्विता हमारे अंदर होनी चाहिए। और वो कब होती है? जब हम पूर्ण पुरुषार्थ करते हैं, अपने कर्तव्यों के प्रति दृढ़ रहते हैं, तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है। जब हम अपने कार्य पूरी प्रामाणिकता से करते हैं, जो संकल्प लेते हैं उसकी पूर्ति होती है, तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, हमारे अंदर एक उत्साह आता है, और वही उत्साह हमें तेज भी प्रदान करता है। जब हम समर्थ होते हैं तो हमारे अंदर स्वाभाविक ही तेज होता है। जब हम योग में प्रतिष्ठित होते हैं तो हमारे अंदर स्वाभाविक तेज होता है। जब हम स्वास्थ्य से पूर्ण स्वस्थ होते हैं, निरोग होते हैं, तब भी हमारे अंदर पूर्ण तेज होता है। इसीलिए ये सारे तत्व आप हम सभी के जीवन में होने चाहिए। तो तेजः। दूसरा शब्द है क्षमा। बहुत सुंदर शब्द है, मुझे अति अति प्रिय है। क्षमा। जो जीवन में प्रसन्न रहना चाहता है, सुखी रहना चाहता है, उसे अपने जीवन में इस सूत्र को पकड़ लेना चाहिए कि क्षमा करना सीखो, क्षमा करो। कोई भी सामने वाला कुछ भी कर रहा है, बोल रहा है, आपको कोई भी व्यवहार आपके साथ गलत कर रहा है, क्षमा करना सीखो। कई बार सबसे ज़्यादा व्यक्ति इसी कारण से परेशान होता है, इसने मुझे ऐसा कह कैसे दिया, इसने ऐसा कर कैसे दिया। देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें क्षमा नहीं किया जा सकता, कुछ चीज़ें होती ही गलत हैं। माता अपने पुत्र को यदि कोई गलती करे तो उसको क्षमा नहीं कर सकती, उसके लिए तो दंड देना पड़ेगा। कुछ समग्रता की दृष्टि से यदि देखा जाए तो कुछ सामूहिक रूप से यदि कुछ गलत होता है तो उसके लिए आवाज़ उठानी पड़ती, कहना पड़ता है। हर चीज़ को क्षमा नहीं किया जा सकता। पर व्यक्तिगत रूप से यदि व्यवहार की दृष्टि से, वाणी की दृष्टि से यदि कोई आपका कुछ अहित बोल दे, आपको कुछ ऊंचा नीचा बोल दे, क्षमा कर दो। कोई किसी की शिकायत कर देता है, कोई किसी के बारे में किसी दूसरे के पास जाकर के कुछ उल्टा बोल देता है, क्षमा कर दो, तो जीवन भर सुखी रहोगे, प्रसन्न रहोगे। तो क्षमा का भाव हमारे चित्त में होना चाहिए और इससे हमारी आध्यात्मिकता भी बढ़ती है। तेजः क्षमा धृति ही। धृति मतलब धैर्य, पेशेंस, बहुत बड़ा तत्व है ये। तो आप मेरे सामने जितने बैठे हैं, आप सभी आयु से लेकर के जीवन के अनुभवों से लेकर हर चीज़ में बड़े हैं। आप सभी को इस चीज़ का बोध है कि जीवन में धैर्य कितना आवश्यक है। बिना धैर्य के तो व्यक्ति पागल हो जाए, क्योंकि कैसी कैसी परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं, कई बार कितनी प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाती हैं कि ऐसा लगता है कि न जाने आगे क्या होगा, कोई रास्ता ही नहीं दिखता, अंधेरा सा दिखता है, पता नहीं कहाँ जाएंगे। ऐसी स्थिति में यदि व्यक्ति धैर्य ना रखे तो फिर वो घटनाएं होती है ना, आत्महत्याएं जैसी घटनाएं होती है। वही लोग करते हैं जिनके हृदय में धैर्य नहीं है, धृति नहीं है, पेशेंस नहीं है। वो फिर ज़्यादा उतावले हो जाते हैं, ज़्यादा परेशान होकर के ऐसे गलत कार्य कर बैठते हैं। इसलिए इसको दैवीय संपत्ति कहा गया। ये एक दिव्य संपत्ति है कि हमारे चित्त में धैर्य होना चाहिए। और हमारे शास्त्र तो कहते हैं कि धैर्य कितना होना चाहिए, धरती जैसा। धरती सब कुछ सहन करती है, उतना धैर्य हमारे चित्त में होना चाहिए। समय है, हर समय निकल जाता है, दुख का समय, सुख का समय, कोई भी समय स्थिर नहीं रहता। कैसी भी परिस्थितियां हो वो टल जाती हैं, धीरे धीरे निकल जाती हैं। कोई भी दुर्घटना हो, कोई भी अनहोनी हो, कोई भी गलत घटना घट जाए, उसका जो प्रभाव हमारे चित्त पर होता है वो भी समय के साथ एक हील हो जाती हैं चीज़ें। तो धैर्य जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तेजः क्षमा धृति शौचम। क्या है? शौचम, शुचिता, आंतरिक शुचिता, बाह्य शुचिता। बाह्य शुचिता तो क्या है? हम स्नान आदि करते हैं, हाथ पैर धोते हैं, शौच आदि क्रियाएं करते हैं, ये सारी तो बाह्य शुचि हो गई। आंतरिक शुचि क्या है? हमारे अंदर के जो मल हैं, राग, द्वेष, लोभ, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, अहंकार,
मद, मत्सर, ये सारे आंतरिक मल हैं। इनसे भी हम दूर हो जाएं तो ये शौच है। तेजः, क्षमा, धृतिः, शौचम, अद्रोह। द्रोह का भाव नहीं होना चाहिए, विरोध का भाव नहीं होना चाहिए। कई बार घर परिवारों में द्रोह का भाव हो जाता है, बच्चों का माता पिता के प्रति और पड़ोसियों के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, तो द्रोह का भाव ना हो। अद्रोह किसी का और अनेक अनेक गुरुओं के प्रति, शिक्षकों के प्रति, आचार्यों के प्रति, अपने वरिष्ठों के प्रति, किसी का अपने मालिक के प्रति, अपने बॉस के प्रति द्रोह का भाव आ जाता है, वो ना हो। नातिमानिता, अतिमानिता मतलब अहंकार। हमारे चित्त में अहंकार नहीं होना चाहिए। और अहंकार करें भी किस चीज़ का? हम अगर अहंकार करते भी हैं तो कोई किसका अहंकार करेगा? कोई अपनी धन संपत्ति का अहंकार कर सकता है। क्या उस धन संपत्ति का अहंकार करना कि यदि कोई एक प्राकृतिक आपदा आ जाए तो दूसरे दिन करोड़पति व्यक्ति भी सड़क पर आ जाता है। कोई एक बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, तो ऐसी संपत्ति का क्या अहंकार करना जो अनित्य है, कभी भी नष्ट हो जाएगी। और किसका अहंकार कर सकता है व्यक्ति? रूप का। एक रोग हो जाए यदि शरीर में तो रूपवान से रूपवान भी कुरूप हो जाता है, तो ऐसे रूप का कोई क्या ही अहंकार करे। और किसका अहंकार कर सकता है व्यक्ति? बुद्धि का। आपके माथे पर यदि कोई एक चोट लग जाए तो सारी स्मृति चली जाती है, तो ऐसी बुद्धि का क्या ही अहंकार करे कोई। इसलिए इस संपूर्ण सृष्टि में, ब्रह्मांड में हमारा अस्तित्व एक धूल के कण के बराबर भी नहीं है। तो जो भी हमें प्राप्त हो रहा है भगवान की कृपा से, हमारे बड़ों के अनुग्रह से, हमारे गुरुजनों के अनुग्रह से, जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है, एक अकिंचन भाव से अपनी सेवा करते हुए जीवन को जीना है। अतिमानिता, अहंकार का भाव ना आए। और जहाँ अहंकार का भाव आया वहीं से पतन प्रारंभ हो जाता है, वही धीरे धीरे फिर नीचे ले जाने लगता है। और अगर अहंकार से बच कर के व्यक्ति सावधानी पूर्वक चले तो दिनों दिन उसका उत्थान होता जाता है, वो आगे ही बढ़ता जाता है। इसलिए अतिमानिता नहीं होनी चाहिए।